नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे शरीर के ठीक अंदर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं ब्लड यानी रक्त की। ये जीवन की वो अहम धारा है जो हमें जिंदा रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस माइक्रोस्कोपिक सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान के शरीर में लगातार 5 से 6 लीटर खून दौड़ता रहता है, लेकिन असल में इसके अंदर होता क्या है? ये कोई आम लिक्विड नहीं है। ये एक बेहद खास कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 8% हिस्सा बनाता है। मतलब एक ऐसा शानदार नेटवर्क जो शरीर के हर एक सेल को जोड़कर रखता है और हमें जीवित रखता है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले ब्लड का एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स, फिर वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और आखिर में हम समझेंगे प्लाज्मा और सीरम को। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू ब्लड, द रिवर ऑफ लाइफ। ब्लड को अक्सर जीवन की नदी कहा जाता है। ये हमारी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के जाल में लगातार बहता रहता है। और विज्ञान की जिस शाखा में हम ब्लड, बोन मैरो जैसे खून बनाने वाले अंगों और इससे जुड़ी बीमारियों की स्टडी करते हैं, उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। नाम से ही साफ है, हीमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी। और हाँ, एक दिलचस्प फैक्ट बताऊं, दुनिया को सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के मैकेनिज्म के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे एक इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे। अब खून देखने में तो एक गाढ़ा लाल लिक्विड लगता है, राइट? लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। पूरे ब्लड का 55% हिस्सा ही लिक्विड होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। बाकी का जो 45% हिस्सा है वो सॉलिड या सेल्यूलर होता है। और इसी सॉलिड हिस्से में खून की सारी काम की कोशिकाएं यानी सेल्स मौजूद होते हैं। खून की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स, द ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक्स। रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें मेडिकल टर्म्स में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, हमारे शरीर के वो ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक्स हैं जो कभी नहीं थकते। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पूरे ब्लड वॉल्यूम का भारी भरकम 44% हिस्सा अकेले इन्हीं रेड ब्लड सेल्स का होता है। ये शेप में बायकॉन्केव डिस्क की तरह होते हैं, मतलब दोनों तरफ से हल्के से दबे हुए। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और सबसे जरूरी बात, इन्हीं सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वही हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल दिखाई देता है। इन सेल्स की लाइफ साइकिल भी किसी मैजिक से कम नहीं है। एक रेड ब्लड सेल की जिंदगी करीब 120 दिन की होती है। ये बोन मैरो में बनते हैं और इन्हें पूरी तरह से तैयार या मैच्योर होने में 7 दिन का वक्त लगता है। और इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने का सिग्नल कौन देता है? हमारी किडनी से निकलने वाला एक खास हार्मोन जिसे एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, द डिफेंस आर्मी। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स, ये हमारे शरीर की अपनी पर्सनल डिफेंस आर्मी है। जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया, पैरासाइट या टॉक्सिन शरीर में घुसने की कोशिश करता है, तो यही आर्मी सबसे पहले मोर्चे पर खड़ी होती है। इन्हें हम मेनली 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ये नाम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सेल के अंदर छोटे छोटे दाने, जिन्हें ग्रैन्यूल्स कहते हैं, वो मौजूद हैं या नहीं। कुल मिलाकर 5 तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो मिलकर हमारी इम्यूनिटी की मजबूत दीवार बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की। इनके तीनों टाइप्स का अपना अपना एक खास मिशन होता है। सबसे पहले आते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं और इनका काम है पैथोजेंस को सीधा खा जाना। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर हैं इसिनोफिल्स, जो एलर्जी और पैरासाइट से हमारी रक्षा करते हैं। और तीसरे हैं बेजोफिल्स। जब भी शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है तो ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं। मतलब हर एक सेल एक हाईली ट्रेन्ड सैनिक की तरह अपना काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर एग्रैन्युलोसाइट्स को देखें तो इनमें एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हैं लिम्फोसाइट्स, ये साइज में तो सबसे छोटे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के लिए सबसे क्रूशियल हैं। ये याद रखते हैं कि किस वायरस से कैसे लड़ना है। और दूसरी तरफ हैं मोनोसाइट्स, ये सबसे बड़े व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। इनका न्यूक्लियस एकदम किडनी के शेप का होता है। शरीर में इनका काम किसी स्कैवेंजर या सफाई कर्मी जैसा है, जो ढूंढ ढूंढकर घुसपैठियों का सफाया करते हैं। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, द इमरजेंसी रिपेयर स्क्वाड। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। मजेदार बात यह है कि ये पूरी तरह से सेल्स नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े सेल के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े यानी फ्रैगमेंट्स हैं।
इनका शेप इर्रेगुलर होता है, ये काफ़ी चिपचिपे होते हैं और इनका मेन काम है चोट लगने पर खून को बहने से रोकना। एक नॉर्मल अडल्ट के सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। ये हमारे खून के सबसे छोटे सेल्स हैं और इनकी जिंदगी बस 7 से 14 दिन की ही होती है। इसके बाद ये लिवर और स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाते हैं। खून का थक्का जमने का ये पूरा प्रोसेस किसी फास्ट पेस्ड एक्शन सीक्वेंस से कम नहीं है। देखिए होता क्या है, जैसे ही कोई घाव लगता है, प्लेटलेट्स फौरन उस जगह पर जमा हो जाते हैं। फिर ये प्लाज्मा में मौजूद फिब्रिनोजिन नाम के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके बाद वो एक जाले जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे फिब्रिन मैश कहते हैं। इसी जाल में आकर बाकी ब्लड सेल्स फंस जाते हैं और सूखकर एकदम कड़े हो जाते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। सच में ये हमारे शरीर का अपना एक जादुई बैंडेड है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, सेक्शन 5, प्लाज्मा एंड सीरम, द लिक्विड रिवर। अब जरा जूम आउट करते हैं और खून के उस लिक्विड हिस्से को समझते हैं जो इन सभी चीजों को बहा कर ले जाता है। प्लाज्मा असल में एक हल्का पीलापन लिए हुए थोड़ा सा एल्कलाइन लिक्विड है। यही वो नदी है जिसमें सारे सेल्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स तैरते रहते हैं। अगर हम प्लाज्मा के कंपोजिशन को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, पूरे 92%। बाकी के 7% में कुछ बेहद जरूरी प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन, और जो बचा हुआ 1% है उसमें मिनरल्स, सॉल्ट्स और दूसरे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब प्लाज्मा और सीरम के बीच अक्सर काफी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इसे हम एक बहुत ही सिंपल मैथ्स के फॉर्मूले से समझ सकते हैं। देखिए, प्लाज्मा खून का वो लिक्विड हिस्सा है जिसमें फिब्रिनोजन जैसे सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं। लेकिन जब खून का थक्का जम जाता है और वो क्लॉटिंग फैक्टर्स इस्तेमाल हो जाते हैं तो जो लिक्विड पीछे बच जाता है उसे सीरम कहते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन इक्वल्स टू सीरम, है ना? बिल्कुल आसान। तो अब जब भी कभी आपको कोई छोटा मोटा कट लगे और खून अपने आप बहना बंद हो जाए तो जरा सोचिएगा कि उन चंद सेकंड्स में बॉडी के अंदर कितना जबरदस्त माइक्रोस्कोपिक टीमवर्क चल रहा था। हमें सेफ रखने के लिए लाखों सेल्स और प्रोटीन्स बिना रुके काम करते हैं। ये हमारी नसों में बहता हुआ एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। आज के एक्सप्लेनर में इस शानदार विषय पर चर्चा करने में बहुत मजा आया। उम्मीद है इससे कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा। सीखते रहिए।